बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, अफवाज पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत के साथ साथ अवाम की खिदमत में भी सफाई अव्वल का किरदार अदा कर रही है। बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में शदीद सर्दी और खुश्क मौसम के बायस फैलने वाली मौसमी बीमारियों के पेश नजर पाक फौज 11 पंजाब फ्रंटायर कोर FC बलूचिस्तान चमन स्काउट की जानिब से रेलवे कॉलोनी में एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस वक्त कैंप में MB न्यूज के नुमाइंदे साकिब नाज मौजूद हैं। जी साकिब नाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा फ्री मेडिकल कैंप के हवाले से। जी बिल्कुल, अफवाज पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत के साथ साथ आवाम को सहूलत देने में भी सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रही है। अफवाज पाक आर्मी 11 रेजिमेंट और FC बलूचिस्तान के मुश्तरका ताउन से जो है चमन आज रेलवे कॉलोनी में जो है वो फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें यहाँ पर जो है दूर दराज इलाकों से जो लोग हैं वो आए हैं यहाँ पर और दवाइयात वगैरह जो है यहाँ पर फ्री तकसीम की जा रही है। आवाम ने जो है अफवाज पाकिस्तान के इस इकदाम को जो है आवाम दोस्त करार दे दिया है और उनसे अपील की है कि दूर दराज जो और इलाके हैं वहाँ पर भी जो है ये फ्री मेडिकल कैंप का जो है इनेकाद किया जाए। जी आगे बढ़े और आपको बताते चले, टोबा टेक सिंह से MB न्यूज के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर कैमरामैन मियां रशीद अंजुम इंतकाल कर गए। महरूम की नमाज जनाजा आज बानमाज असर 5 बजे गौशाला कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। महरूम ने सोगवारान में एक बेटा और 2 बेटियां छोड़ी हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले, पिशावर से जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मोहतरमा आसिया खान की DG ह्यूमन राइट्स खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। मोहतरमा आसिया खान ने DG ह्यूमन राइट्स खैबर पख्तून से अहम मुलाकात की, जिसमें खवातीन के हकूक, तहफ़्फ़ुज़ और सनफ़ी मशावत के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया गया। ये मुलाकात खवातीन के मसाइल के हल के लिए अहम पेशरफ्त साबित होगी। आगे बढ़े और आपको बताते चले, ओकाड़ा से MB न्यूज के डेप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी वटू की रिपोर्ट के मुताबिक तुलबा हरासा, मुलजिम गिरफ्तार। DPO राशिद हदायत की नोटिस पर मुलजिम गिरफ्तार। थाना A डिवीजन की हदूद में निजी कॉलेज की तुलबा बरसगी का शिकार। तुलबा वैन से वापस घर आ रही थी, मुलजिम ने असला दिखाकर रोका। ओबाश लड़के ने जबरदस्ती बाजू से पकड़कर घसीटा, चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। लड़का मुसलसल हरासा, परेशान और ब्लैकमेल करने लगा। मुतासिर लड़की के वालिद की मुद्दत में नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम दानिश को ह्यूमन इंटेलिजेंस और जदीद साइंटिफिक तरीके से गिरफ्तार किया। मुतासिर लड़की के लिए इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मुलजिम को कानून के मुताबिक करार वाक़या सजा दिलवाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की कैंपेन नेवर अगेन के तहत पुलिस खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ीरो टॉलरेंस कर रही है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, सईद अहमद सोलंकी असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत और सी सादिका आबाद की ज़ेरे निगरानी ओगीती कपास की खसूसी आगाही मुहिम के सिलसिले में शानदार रैली निकाली गई, जिसमें मोहम्मद आसिफ अमीन, सीनियर ज़राअत ऑफिसर सलीम बशीर, ज़राए ऑफिसर खालिद नज़ीर, ज़राअत ऑफिसर नासिर इकबाल बाजवा, काटन इंस्पेक्टर तमाम, फील्ड असिस्टेंट मोहम्मद मजहर, डिप्टी डायरेक्टर पेस्टिसाइड कंपनीज और पेस्टिसाइड डीलर्स और जिम्मेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। आगे बढ़े और आपको बताते चले, मानावाला से MB न्यूज के नुमाइंदे मुदस्सर रफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल पाकिस्तान ऑयल कंटेनर्स एसोसिएशन के कारकुनान का माचके ऑयल डिपो के बाहर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। कारकुनों की शदीद नारेबाजी। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के सदर नासिर हुसैन मिंज की क़यादत में कारकुनों ने PSO ऑयल डिपो के बाहर एहतजाज करते हुए हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में ऑयल टैंकर्स के दाखिले पर लगाई जाने वाली पाबंदी फौरी तौर पर खत्म की जाए, ताकि पेट्रोल से भरे ऑयल टैंकर्स किसी बड़े हादसे का शिकार ना हो सकें। सदर नासिर हुसैन मिंज ने कहा कि आए रोज कहीं ना कहीं बड़े हादसात की वजह से मुतअद्दिद अफराद लुक़माए अजल बन चुके हैं, जिसमें शहरी और ड्राइवरों के खानदान मुतासिर हुए हैं। आए रोज रोड पर हमारे साथ डकैतियां और ड्राइवर्स को कत्ल कर दिया जाता है, जबकि ऑयल टैंकर्स को शहरों के बाहर ही रात की तारीकी में खड़ा कर दिया जाता है और पुलिस की तरफ से कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। ऑयल टैंकर्स में जू के पेट्रोल होता है, जरा सी बेएहतियाती से
جانی و مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارے جائز مطالبات پورے نہ کیے گئے تو پنجاب سمیت ملک بھر میں پہیہ جام ہڑتال کی جائے گی۔ اٹک سے ایم بی نیوز کے نمائندے حمید احمد آوان کی رپورٹ کے مطابق انجن چیک اٹک میں واقع وی آئی سی ایس آفس والے عوام کو پریشان کرنے لگے۔ انجن کی کلیئرنس وغیرہ جو ان کے دائرے اختیار میں نہیں ہے ان کو بھی بہانے سے چیک کرتے ہیں، اور ایک موٹر مکینک کے ساتھ ملی بھگت سے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس مکینک سے انجن چیک کروائیں۔ وہ موٹر مکینک 5,000 روپے لے کر انجن چیک کر کے بتاتا ہے۔ عوام کا کہنا تھا کہ یہ محکمہ اور موٹر مکینک ملے ہوئے ہیں اور پیسوں کا ان کا آپس میں لین دین ہے۔ اس موقع پر عوام کی شکایات کے ازالے کے لیے سابق امیدوار صوبائی اسمبلی سردار رحمت علی خان نے جا کر آفس میں بات کی۔ انہوں نے کہا ہم یہ ظلم عوام پر نہیں ہونے دیں گے۔ محکمہ اپنے کام کی تنخواہیں لیتا ہے، اپنا کام خود کرے گا۔ اور کیا کہنا تھا کہ سابق امیدوار صوبائی اسمبلی سردار رحمت علی خان کا آئے دیکھتے ہیں۔ یہ مزدوری کے لیے جب آتے ہیں تو ان کو یہ جو وکس آفس ہے VICS، تو یہ لوگ اس کو ایک دفعہ سارے پرابلمز نہیں کہتے، بلکہ ایک دفعہ ایک پرابلم کہتے ہیں، جب وہ اس کو حل کرتے ہیں پھر دوسرا کہتے ہیں، پھر حل کرتے ہیں، پھر تیسرا کہتے ہیں۔ اس طرح یہ 1000 روپے بھی چلے تھے اور ان کی جو مزدوری ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ آپ اس میں کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں جو چیزیں انجن چیک کرنا، انجن نمبر چیک کرنا ان کی جورسڈکشن میں نہیں ہے جی اگر ہے تو مجھے دکھا دیں۔ یہ صرف اور صرف اس کو کہتے ہیں جی انجن نمبر صحیح نہیں ہے، آپ جائیں ادھر مکینک ہے کوئی، وہ 5,000 لیتا ہے، وہ چیک کر کے بتا دیتا ہے، یہ اوکے کر دیتے ہیں۔ اب اس 5,000 میں سے 50-50 ہو رہا ہے یا 40-60 ہو رہا ہے، ریشو مجھے نہیں پتا، لیکن 100% حصہ ہے، وہ چیز سمجھ آ گئی ہے ہمیں۔ جو چیک کرنا ہے ادھر یہ خود چیک کریں گے، کسی کو بھیجیں گے نہیں۔ یہ جو کام ایک ہے نا ادھر جائیں انجن چیک کر کے آئیں، وہ نہیں ہونے دیتا میں۔ زبردست ہو گیا۔ وہ اگر جو چیک کرنا ہے آپ تنخواہ لے رہے ہیں، آپ خود کریں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں بکر سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف ملک رضوان اولکھ کی رپورٹ کے مطابق تاجر رہنما رانا محمد اشرف کی قیادت میں پاک فوج کے حق میں ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں سینکڑوں تاجروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رانا محمد اشرف رہنما صدر انجمن تاجران اور سیکرٹری محمد عاشق حسین کھوکھر، محمد اسلم مغل، حاجی شیخ محمد حسنین اور رانا غلام مرتضی سمیت دیگر مقررین نے ریلی سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج ہمارا فخر ہے اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ پاک فوج کے نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پاکستان کا دفاع کیا۔ ملک بھر کی عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اگر یہ ملک سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں۔ پاک فوج ہماری سرحدوں کی امین ہے۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء نے پاک فوج کے شہداء کی تصاویر بھی اٹھا رکھی تھی جس پر پاک فوج کے حق میں نعرے درج تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے عقیقی کاشت کی معیاری اور زیادہ پیداوار کی ضمانت ہیں سعید سولنگی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع صادق آباد۔ محکمہ زراعت توسیع صادق آباد کی جانب سے کپاس کی عقیقی کاشت کو فروغ دینے کے لیے ایک خصوصی مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس مہم کا مقصد کاشتکار بھائیوں کو جدید اور مؤثر زرعی تکنیک سے روشناس کرانا ہے تاکہ کپاس کی پیداوار کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ عقیقی کاشت کے فوائد: عقیقی کاشت سے پیداوار زیادہ اور معیاری ہوتی ہے، فصل کیڑوں اور بیماریوں سے محفوظ رہتی ہے، نئی وقت پر مکمل ہو جاتی ہے جس سے مارکیٹ میں بہتر نرخ ملتے ہیں۔ اہم ہدایات جو کاشتکار عقیقی کاشت کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اپنی زمین پر 15 فروری سے 31 مارچ کے درمیان کاشت کریں۔ فروری سے پہلے ہرگز کاشت نہ کریں۔ 15 فروری سے پہلے ہرگز کاشت نہ کریں کیونکہ موسم کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے جرمینیشنز متاثر ہو سکتا ہے، خاص طور پر وہ زمینیں جو رایا، شوگر کین، سبزیات، باچارہ جات کی فصل کے بعد خالی ہو رہی ہیں۔ ان پر انتظار کرنے کے بجائے فوری طور پر عقیقی کاشت کریں۔ تجویز کردہ ورنیٹر: عقیقی کاشت کے لیے ٹرپل جن ورنیٹرز کا انتخاب کریں جو بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت ہیں اور معیاری پیداوار دیتی ہیں۔ حکومتی اقدامات: معیاری اور منظور شدہ بیج کی فراہمی، کسانوں کو عقیقی کاشت کے لیے سبسڈی کی سہولت، 5,000 فی ایکڑ 5 ایکڑ تک۔ تمام کسان بھائیوں سے درخواست ہے کہ موسم کاشت کے بجائے عقیقی کاشت لگائیں اور عقیقی کاشت کے فائدے سے مستفید ہوں۔ یاد رکھیں کہ معیاری اور زیادہ پیداوار نہ صرف کسان کے لیے منافع بخش ہے بلکہ ملک کی معیشت میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں آل پاکستان میڈیا ہاؤس رجسٹرڈ وائس چیئرمین سینٹرل پنجاب
नवीद अनवर राजपूत की मरकजी सेंट्रल पंजाब ऑफिस कसूर में चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कसूर चौधरी रियाज कमोद से सालाना हल्फ बर्दारी प्रोग्राम बरोज 25 फरवरी के हवाले से खसूसी मुलाकात। मीटिंग में नायब सदर कसूर मलक राशिद और सदर कसूर मलक दानिश, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कसूर गुलाम हैदर ने भी शिरकत की। मुलाकात के दौरान वाइस चेयरमैन सेंट्रल पंजाब नवीद अनवर राजपूत और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कसूर चौधरी रियाज ने अहदेदारान को तंजीमी मामलात और सालाना हल्फ बर्दारी प्रोग्राम में खसूसी फंडिंग ताउन पर हर मुमकिन शिरकत के बारे में ब्रीफ किया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान के जेर सदारत गवर्नर हाउस लाहौर में टैक्सिला यूईटी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के दरमियान हवावे टेक्नोलॉजी के ताउन से अटक में टेक्निकल रिसोर्स सेंटर के कयाम के हवाले से MOU पर दस्तखत की तकरीब। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्सिला डायरेक्टर वर्चुअल यूईटी वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी और सैयद आतिफ हुसैन शाह गिलानी की मौजूदगी में MOU पर दस्तखत किए गए। गवर्नर खान सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि अटक में कैंपस के कयाम के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। कैंपस के कयाम से पंजाब और KPK के नौजवान मुस्तफिद होंगे। अटक वफाकी दारुल हुकूमत के साए में होने के बावजूद सेहत आमा, अवाम, फलाह बहबूद जैसे मंसूबों से महरूम है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, लाहौर सदर कसान बोर्ड वस्ती पंजाब मियां राशिद मनाला ने मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से किसान दिन ब दिन बदहाली का शिकार हो रहा है। जगह जगह गैर कानूनी सोसाइटीज की वजह से ज़राई रकबे का खात्मा एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आए आपको दिखाते हैं अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर मियां रशीद मनहाला सदर किसान बोर्ड वस्ती पंजाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से किसान दिन ब दिन बदहाली का शिकार हो रहा है। अगर हुकूमत ने होश के नाखर ना लिए तो बड़े एहतजाज का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा, बड़ी बड़ी सोसाइटियों की वजह से लाहौर भर से काश्तकारी का निजाम तबाह हो चुका है। बॉर्डर पट्टी पर चोरी डकैती और मंशियात की स्मगलिंग का सिलसिला अरूज पकड़ चुका है। मियां रशीद मनहाला ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और CCPO लाहौर से चोरी डकैती और मंशियात की बढ़ती हुई स्मगलिंग को रोकने का मुतालबा किया। उन्होंने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा, और मैं समझना जिन्ने भी गवर्नमेंट दे दावे ने ना किसानां दे वास्ते वो सारे उन्हां च कोई दम खम नहीं हैगा। किसानां नूं ताकतवर करने वास्ते, इस मुल्क नूं ताकतवर करने वास्ते सब ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਵੇ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਸੂਦ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ, ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲਰ ਆ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ पूरे मुल्क के अंदर जरूरत है सब्जियां दी और बड़ी महंगे दामन वेचदियां ने, लेकिन किसान वो रसाई नहीं दी जाती। किसान की जी ट्रैक्टर दे दो, जी फलानी चीज़ दे दो, वो तो नहीं ना मामला ठीक होंगे। बेसिकली हर घर के अंदर जिन्ना चिराग नहीं बलेगा ना मुल्क तरक्की करेगा और ना किसान तरक्की करेगा। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਸਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਦਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਦ ਸਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਦੇਣ। दूसरे नंबर पर सब ने पहले गवर्नमेंट पाकिस्तान को करना चाहिए है अपने ज़रायत नूं तरक्की देवे, इको बारी सब्सिडी देवे ताकि बाकी मुल्कों के मुकाबले असी पैदावार कर सकीए। साडा किसान जिहड़ा यकीन करो खुशहाल भी हो जाएगा। और जो इन्ने डॉलर बाहर आउणगे सानूं सब्जियां दे, गोश्त दे, मुख्तलिफ आइटमां जो बाहर भेजांगे तो मैं कहना मुल्क जिहड़ा तरक्की कर जाएगा और डॉलरां की कमी पूरी हो जाएगी। और रह गई जी गल मतलब तुहानूं पता है गवर्नमेंट अगली गल रह गई चोरी डकैती की। तो तुहानूं पता जो मुल्क के अंदर रेट ही कायम नहीं हैगी, रेट ना की कोई चीज़ नहीं हैगी, ये तो अल्लाह के सपुर्द मुल्क चल रहा। इन्हां जिहड़े लोग उत्ते जालम बैठे ने इन्हां दी वजह नाल मुल्क नहीं चल रहा, ये तो अल्लाह के सपुर्द लोग चल रहे ने। अल्लाह किसी अपना अपना माल जान अल्लाह हिफाजत करदा। लेकिन देखो साडे दारे जिहड़े बुरे तरह नाकाम ने, तो मैं कहना हर दारा हर शोबा अपना जिम्मेदारी अपनी पूरी करने लग जाए ना, यकीन करो मुल्क दिन तरक्की कर जाए। गवर्नमेंट जो ना जो लोगों को देती है ना सब्सिडी, जो गंदम आटे में दे देती या स्टोरेज दे देती, इन्हें देने की जरूरत नहीं हैगी। ये सारे के सारे गवर्नमेंट अपने बंदियां मैनेज करती है और वही ये फंड सारा खा जाते हैं, वही ताकतवर होंगे ने।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖਾਦ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ 22 ਕਰੋੜ ਵਾਮ ਜਾਂ 24 ਕਰੋੜ ਵਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ। ਚੰਦ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ 10 ਏਕੜ ਵਾਲੇ, 12 ਏਕੜ ਵਾਲੇ, 15 ਏਕੜ ਵਾਲੇ, 20 ਏਕੜ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡਾਲਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਡਾਲਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, 75% ਆਬਾਦੀ ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ। और ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ है तो फिर गवर्नमेंट को संभाले भी कोई नहीं जाने। कैमरामैन सैयद सदर बुखारी के साथ तमीन नकीबी, लाहौर। आगे बढ़े और आपको बताते चले मरीज एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन अपीका की कॉल पर म्यूनिसिपल एम्प्लॉयर्स यूनियन मरी के सदर नवीद अहमद अब्बासी की हदायत पर जिना हाल मरी में अपीका पंजाब की कॉल पर सदर यूनियन नवीद अहमद अब्बासी साहब की हदायत पर हुकूमत की तरफ मुलाजमीन दुश्मन पॉलिसी के खिलाफ हड़ताल की एहतजाजी इजलास मुनक्किद हुआ और माल रोड मरी पर एहतजाजी रैली निकाली गई। इजलास की सदारत ताहिर अब्बासी सीनियर नायब सदर एम्प्लॉयर्स यूनियन मरी ने की, जबकि जनरल सेक्रेटरी नसीर अब्बासी और सुहेल खालिद अब्बासी समेत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मरी के मुलाजमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। कसीर तादाद ने एहतजाजी इजलास और रैली में शिरकत की। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले के अलावा दीगर सरकारी महकमों के मुलाजमीन भी बड़ी तादाद में एहतजाज में शिरकत की। इजलास के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मरी के मुलाजमीन ने माल रोड पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे एमबी न्यूज, क्योंकि एमबी न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।